Good morning, everybody. Hello, I am Sunil, your English teacher. You are heartily welcome in your विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फिट। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका जो ये राइटिंग स्किल वाला टॉपिक चल रहा है, इसमें अभी इस समय अपन ने स्टोरियाँ ले रखी है। अपने शब्दों में मैं आपको अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लिख के उनका हिंदी अनुवाद करवा रहा हूँ, ताकि आसानी से याद करने में आसानी हो जाती है। दोस्तों, आज अपनी जो स्टोरी है, एन हॉनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए पुअर वुड कटर। एक बार एक गरीब, पुअर एंड हॉनेस्ट वुड कटर भी लिख सकते हो, गरीब और एक ईमानदार लकड़हारा था। ही डेली वेंट टू द कट वुड इन फॉरेस्ट। वह हर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। वन डे ही वॉज कटिंग वुड नियर ए रिवर। रिवर से तात्पर्य दोस्तों ऑल्सो नदी से है। वो एक दिन नदी पे अपनी लकड़ियाँ काट रहा था। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प। वो वहाँ रोया, क्राइड यानी चिल्लाया, फॉर हेल्प सहायता के लिए। फॉर से तात्पर्य दोस्तों के लिए। एंड सिटिंग देयर, और वहीं बैठ गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द गॉड ऑफ वाटर एपियर्ड से तात्पर्य दोस्तों आपका वर्ड मीनिंग है। इसमें पूरी कहानी में मुश्किल से 4 या 5 हार्ड वर्ड आते हैं। एपिड यानी प्रकट होना और डिसएपिड यानी गायब होना। दीज आर अपोजिट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए अपोजिट है। ही वहाँ जल देवता प्रकट हुए। ही ब्रोट अ गोल्डन एक्स, वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। द वुड कटर रेफ्यूज टू टेक इट। ईमानदार लकड़हारे ने उसको लेने से मना कर दिया। देन द गॉड ब्रोट ए सिल्वर एक्स, उसके बाद वो एक चांदी के लेके आए। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक द रेस और टू टेक द एक्स, और लकड़हारे से कहा भाई इसे ले लो। ही रेफ्यूज टू टेक इट ऑल्सो, उसको भी लेने से मना कर दिया। बिकॉज इट वॉज नॉट हिज एक्स, क्योंकि ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। बिकॉज यानी क्योंकि। देन द गॉड ऑफ वाटर ब्रॉट इज रियल एक्स, उसके बाद जल देवता उसकी वास्तविक, रियल यानी वास्तविक कुल्हाड़ी लेके आए। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक इट, और उससे लेने के लिए कहा। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया। इट एक्सेप्टेड यानी ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया इसका, स्वीकार करना। उसको स्वीकार कर लिया। द गॉड वॉज प्लीज्ड एट हिज होनेस्टी, जो जल देवता थे प्लीज यानी उससे प्रसन्न हुए। किससे? ईमानदार लकड़हारे से। और उसको ही गेव ऑल द 3 एक्सेस, तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। ऑनेस्टी से तात्पर्य उसकी ईमानदारी से। आर टू द वुड कटर, तीनों कुल्हाड़ियाँ। ओ ही गेव ऑल द 3 एक्स टू द वुड कटर, तीनों कुल्हाड़ियाँ उसको दे दी, ईमानदार लकड़हारे को। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक द गॉड, वो बहुत प्रसन्न था, उसने भगवान को धन्यवाद दिया, जल देवता को। मोरल, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी इस समय सबसे अच्छी नीति है। जिसकी जो मेहनत करता हो और ईमानदारी से चलता हो, वो कभी पीछे नहीं रह सकता दोस्तों। उसका सदैव सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, ज़िंदगी में मेहनत करो, नीति सही रखो, बेईमानी अपने मन मस्तिष्क में कहीं पे भी मत लाओ। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो एंड लर्न इट सेम डे। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।